राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे व्रज वसुंधराम। दर्शकों, आप सबका अभी न्यूज़ के इस आज के कार्यक्रम ब्रजरस मंथन में स्वागत और अभिनंदन है। मैं कन्हैया पांडे। आज एक खास वार्ता ब्रजरस मंथन का जो एक हमारा ये कार्यक्रम शुभारंभ ठाकुर श्री ठाकुर जी के कृपा से हुआ है। आज हम जानेंगे हमारे ब्रज के जो प्राचीन परंपरा है, जो अभी तक प्राचीन परंपरा किस प्रकार से महापुरुषों के द्वारा चला आ रहा है। आज उस परंपरा के जानकार एक तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे जो ब्रज के रसिक हैं, ब्रज के तीर्थ पुरोहित हैं, इनकी संख्या कम है, संख्या है पर जानकार जो हैं वो कम है। तो आज के हमारे ब्रजरस मंथन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हमारे आदरणीय बाबूजी श्री कपिल उपाध्याय जी, जो तीर्थ पुरोहित भी हैं और ब्रज के एक अच्छे इतिहासकार, जो इतिहास को जानने वाले भी हैं। तो बाबूजी का सबसे पहले हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे अपने अभिन्यूज के इस कार्यक्रम ब्रजरस मंथन में। बाबूजी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बाबूजी आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रज के लाडले, वृंदावन के लाडले ठाकुर रसिक शिरोमणि सम्राट स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी का प्रागट्य कैसे किया। उसके बाद में जो उनकी परंपरा चली आ रही, जो परंपरा आज भी चली आ रही है, तो उन्होंने जब ठाकुर जी का प्रागट्य किया अपने भाव और अपने भजन के, अपने साधना से, तो जब ठाकुर जी का प्रागट्य करने के बाद उन्होंने किनको सेवा सौंपा। और आज जो हमारे वर्तमान सेवाधिकारी मौजूद हैं, ये एक हमारी जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों का जिज्ञासा है कि क्या ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज के ही वंशज हैं। ऐसा है कि वृंदावन बांके बिहारी जी उन सात अपनी स्वयं प्रकट प्रतिमाओं में से एक हैं, जिन्हें स्वामी हरदास जी ने अपने भजन के प्रभाव से प्रकट किया है। स्वामी हरदास जी के विषय में निसंदेह एक उच्च कोटि के महात्मा थे, उच्च कोटि के संत थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन उनके विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन देवालय, प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्थानों पर जो व्यक्ति, जो मालिक थे, उन लोगों का आना बंद हो गया और उसके बाद में वो लोग इस सामर्थ्य से नहीं रहे कि वो उसका पालन कर सकें, उसको निभा सकें, उस परंपरा का पालन कर सकें। अतः वहाँ जो नवीन, जो उनके अतिक्रमणकारी उस स्थान पर आए, वो लोग ये सिद्ध करने में लग गए कि हम ही असली वारिस हैं, हम ही असली वंशज हैं, हम ही असली लोग इस स्थान के मालिक हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने बहुत सी भ्रांतियाँ उत्पन्न की, बहुत से कपोलकल्पी बात उत्पन्न किए और उससे उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हम ही असली इस परंपरा के संवाहक हैं। स्वामी हरदास जी के विषय में है, इनका जन्म, जैसा कि सर्वमान सब लोग मान रहे हैं, 1535 विक्रम संवत या 1537 के लगभग हुआ। जन्म की तिथियाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सर्वमान तिथियाँ जो अकबर से समन्वय करती है, तो ये दो ही तिथियाँ हैं, 1535 और 1537। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है, यदि हम स्वामी हरदास जी को 1535 और 1537 विक्रम संवत को जन्म तिथि मानते हैं, तो हम लोग बड़े उसे जो उनका जो एक प्राचीन किंवदंती है कि वो बैजू बाबरा के गुरु है, वो बैजू बाबरा से दूर हो जाते हैं। यदि बैजू बाबरा के गए से इनका संबंध समाप्त हो जाता है। बैजू बाबरा सन 1486 के लगभग, जब स्वामी हरदास जी की उम्र 8 वर्ष होती थी, उसमें अपनी प्रसिद्धि और क्रांति से भरपूर थे और मान सिंह तोमर के दरबारी थे। मान सिंह तोमर का जो राज्य काल है वो 1486 से शुरुआत होती है और 1504 या 1505 तक जाती है। तो बैजू बाबरा जी शिष्य थे हरदास जी। बैजू बाबरा का स्वामी हरदास जी से कोई संबंध नहीं बैठता है। बैजू बाबरा बल्कि स्वामी हरदास जी बैजू बाबरा की परंपरा में थे।
ध्रुपद के जो गायक थे, ध्रुपद के जो आविष्कारक थे, वह तो बैजू बावरा थे या मानसिंह तोमर थे। लेकिन मानसिंह तोमर थे। ये जो परंपरा उत्पन्न हुई, ये कव्वालियों के जवाब में ध्रुपद की परंपरा का उदय हुआ। उससे पहले हमारे यहाँ संस्कृत का भरमार थी, संस्कृत के ही पद्य थे, संस्कृत का ही गद्य था, संस्कृत की कविताएँ हम लोगों में गायन वादन में आती थी। लेकिन ध्रुपद राग और धमाल के बाद में आने के बाद में ये लोक प्रचलन की चीज़ें हो गई। सबसे पहले मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल की रचना की। मान कौतूहल में हमारी लोक भाषा में उस ग्रंथ का उन्होंने संपादन किया। वो ग्रंथ आज के दिन अप्राप्य है, लेकिन उससे बाद में अंग्रेज़ों ने उसका अनुवाद किया है। वो अनुवादित ग्रंथ के रूप में अभी हम सब लोगों को प्राप्त होता है। उसकी एक प्रति लंदन के म्यूजियम में संरक्षित है, मान कौतूहल की। अब स्वामी हरदास जी के बारे में कहते हैं। स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी का, स्वामी हरदास जी का जो जन्म है उसमें भी भ्रांति है। एक आजधीर नाम के एक महान पुरुष हुए, जो इनकी स्वामी हरदास जी की दो परंपराएं हैं, एक गृहस्थ परंपरा है, दूसरी बैरागी की परंपरा है। बैरागी उनको कहते हैं जो साधु हैं। स्वामी हरदास जी तो साधु थे, उनकी तो विवाह शादी हुई नहीं थी। मतलब स्वामी जी का विवाह नहीं हुआ था? ना, विवाह नहीं हुआ था। वो तो साधु बैरागी परंपरा में थे। और बहुत से लोग कहते हैं उनका कोई विवाह हुआ तो उनकी पत्नी से बहुत से छोटी अवस्था में ही चली गई, छोटी अवस्था में मरी। उनके पुत्र नहीं था स्वामी हरदास जी का कोई। लेकिन स्वामी हरदास जी के बारे में दो बातें हैं। आजधीर नाम का जो ब्राह्मण था, तो निम्बार्क संप्रदाय वाले संत कहते हैं हमारे संप्रदाय का संत था, और ये उसके शिष्य थे स्वामी हरदास जी। और बांके बिहारी जी के जो गोस्वामी कहते हैं कि आजधीर नाम का जो व्यक्ति था स्वामी हरदास जी के पिता थे, जिनका स्वामी हरदास जी का जन्म स्थान खैर में है। ये गुजरावाला के लोग थे। गुजरावाला से आगे खैर में बास कर रहने लग गए। और खैर गांव, खैर जो एक अभी वर्तमान में खैर जिला अलीगढ़ का भाग है, किसी ज़माने में कोल तहसील का भाग था। गुजरावाला ये स्थान कहाँ है? गुजरावाला पाकिस्तान में है। मतलब उस समय भारत था? उस समय भारत था, वो पाकिस्तान में, इस समय पाकिस्तान में है। लेकिन दूसरी परंपरा जो बैरागी की परंपरा है, उनका कहना है कि स्वामी हरदास जी का जन्म राजपुर ग्राम वृंदावन में हुआ था। ये सनाटे ब्राह्मण थे। और राधा बावड़ी आज भी उनका प्राचीन स्थान है। राधा बावड़ी के आसपास में ही स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ था। गंगाधर नाम के एक ब्राह्मण थे जो उनके पिता थे। अब यहीं पर आकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो और ये विवाद उत्पन्न होने से यह है कि आजधीर आसधीरात्मज हरदास जी को कहें तो ये तो गृहस्थ लोग कहते हैं, और शिष्य यदि बतलाएं तो ये बैरागी लोग कहते हैं। तो इनके बैराग परंपरा में विठल पिपुल जी हुए, आगे बिहारन देव जी हुए। बिहारन देव जी अकबर के दरबार में दीवान थे और ठाकुर थे जाति से। और उनको खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में अकबर ने आसाम विजय के लिए भेजा था। वहाँ एक राजा था जो विजय अकबर प्राप्त नहीं कर पा रहा था। खान खाना ने में उससे के भी दांत उसने इकट्ठे कर दिए थे। तो खान खाना इनको अपने साथ ले गया आसाम में। इनकी भक्ति, इनका स्वरूप, इनका तेज देखकर उनको उस राजा को ऐसा लगा, जो कमलाकांत नाम का राजा था, वैसा लगा कि इस पर आप विश्वास कर सकते हो। खान खाना ने बिहारिन दास के द्वारा उस राजा को अपने आश्रम में बुलवाया, अपने पास बुलाया। उससे कहा कि हम उनसे समझौता करेंगे, तुम उसको मित्रता करेंगे, उसको आप ले आओ। और वहाँ जब उनके कैंप में आया तो उसकी हत्या कर दी, जहर देके उसको मार दिया। इससे बिहारिन दास के मन को बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो इन्होंने एक कहानी तो एक कहावत तो ये है कि इन्होंने अपना दाहिना हाथ काट के उसके परिवार के पास भेज दिया, ये राजा नहीं मरा है, मेरा दाहिना हाथ कटा है। दूसरी परंपरा है ये, दूसरी उसके लिए किंवदंती ये है कि राजा के साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राजा मारा गया। और राजा के युद्ध में मारने के बाद के उस युद्ध के दौरान ही बिहारिन दास का हाथ कटा। तो स्वामी हरदास जी के दो शिष्य थे, विठल पिपुल जी और दूसरे बिहारिन दास जी। बिहारिन दास स्वामी हरदास जी के बाद में विठल पिपुल सेवा करते रहे। विठल पिपुल के बाद में बिहारिन दास ने काफ़ी दिन सेवा की। ये एकांत प्रेमी आते थे, कहीं कहीं ध्यानस्थ हो जाते थे भगवान की सेवा में। तो बिहारिन दास ने एक गुजरावाला के ब्राह्मण जगन्नाथ को पुजारी के रूप में नियुक्त किया। ये मेन जो इसका तात्पर्य है इनके वंश का। और ये वर्तमान में जो गोस्वामी हैं ये जगन्नाथ के वंशज हैं, स्वामी हरदास जी के वंशज नहीं हैं। हाँ।
तो जो ये सेवा उस समय से ठाकुर जी का सेवा चला आ रहा है, जो वर्तमान अभी ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है जिस मंदिर में, तो क्या यह जो स्थान है ये क्या किसी राजा का बगीची हुआ करता था उस समय? नहीं, ऐसा है कि ये स्थान तो बांके बिहारी प्रकट होने के बाद में निधवन में ही काफ़ी दिन विराजमान रहे, लगभग 200 साल के, लगभग 300 साल के लगभग निधवन में ही विराजमान रहे। फिर एक बार बड़ा आपस में जब देखा, बैरागी साधुओं ने देखा कि गोसाई लोग जो जगन्नाथ के वंशज हैं वो कब्जा करना चाहते हैं ठाकुर जी प्रतिमा पे, मंदिर पर, निधवन पर, तो उनमें आपस में विवाद हुआ, विवाद में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और लड़ाई में जगन्नाथ के जो वंशज थे उनमें से 2 गोस्वामियों की मृत्यु हो गई। इससे पूरा शहर उन बाबा जियों के खिलाफ हो गया। ये बाबा जी नहीं, बैरागी नहीं, ये तो दुर्दांत हत्यारे हैं, इन्होंने तो हमारे गृहस्थी आदमी को मार दिया। इससे फिर ये बांके बिहारी जी की प्रतिमा को लेके निधवन से यहाँ लेकर यहाँ पर स्थापित आए। ये भरतपुर महाराज का बगीचा था जिसमें आज के दिन विराजमान है, और काफ़ी दिन ये एक परकोटा के बीच में एक कमरा में ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित रही। फिर उसके बाद में इसका मंदिर निर्माण हुआ, और उसकी भी कहानी ये है कि ये भगवान की प्रतिमा को यहाँ से बाहर ले जाया गया। लगभग 50-60 साल ये बदनाम से बाहर रही, इसमें करौली रही, भरतपुर रही। भरतपुर के राजा ने प्रतिमा देने से मना कर दिया, और जब मना कर दी तो ये मतलब उल्लेख ऐसा करते हैं गोस्वामी वर्ग कि हम प्रतिमा को चोरी करके रात को ले आए, जबकि ऐसा असंभव था, संभव नहीं था। लेकिन हो सकता है संभव हो, चोरी करके ले आए हो। फिर रतन सिंह राजा आया था, रतन सिंह की इन्होंने हत्या कर दी, और यहाँ रतन सिंह की स्मृति में छतरी बनी हुई है, उसी की है। रूपा जीवा नाम के 2 गोसाई थे, दोनों ने हत्या की थी महाराजा रतन सिंह की। दोनों की जो सामने अभी जो हरजन बस्ती है उसमें टीला है, टीला के नीचे उन दोनों की, उसने भरतपुर की जो सेना थी उसने दंड दिया, उनको मार दिया दोनों गोस्वामियों को। और उसके बाद में ये बांके बिहारी का मंदिर जो उसकी स्मृति के लिए स्थान बनने के लिए जो पत्थर आया था, उस पत्थर से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करा दिया। ऐसा कहते हैं कि उस समय भरतपुर राजा के जो दीवान थे वो कायस्थ थे, माथुर लोग थे। तो माथुरों ने रानी को समझा बुझा के जो सामग्री आई थी वो तो रतन छतरी के निर्माण के लिए आई थी, उस सामग्री से ये ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण करा दिया। इस मंदिर का जो निर्माण पूर्ण हुआ सन 1865 में हुआ। ये वृंदावन में यदि मंदिर के प्राचीनता के उसमें देखा जाए तो ये सबसे नवीन मंदिर है। और मंदिर प्रतिमा में यदि देखा जाए, मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो प्राचीन समय में प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे गोपी मदन मोहन सनातन उर्धारे। प्रथम तो गोविंद जी थे, दूसरे सनातन जी थे, तृतीय गोपीनाथ मधु हंस कंठ लगाए, तृतीय गोपीनाथ जी थे, चौथे रमण राधा रमण गोपाल लाड लड़ाई, जो चौथे राधा रमण जी थे, जो गोपाल भट्ट ने जिनको लाड लड़ाया। पाँचे जुगल किशोर, 5 जुगल किशोर जी थे जो आजकल चले गए हैं, राजस्थान में चले गए हैं। और छठे राधा वल्लभ जी थे, छठे हेतुवंश राधा सुबल्लभ राधा, जो राधा वल्लभ जी थे। और साथ में कुंज बिहारी है, जो साथ में कुंज बिहारी थे, जो जहाँ भगवत रसिक ने पद लिखा और उन्होंने कहा कि जो निधवन वास करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो और भगवत रसिक के समय तक ये प्रतिमा, और बल्कि ये कहो कि ये प्रतिमा लगभग इनकी परंपरा में रसिक वैराग परंपरा में रसिक बिहारी देव जी हुए, उनके 90 साल बाद इनका युद्ध हुआ, जब तक ये प्रतिमा निधवन में ही वास रही, निधवन में ही स्थापित रही। तो बाबू जी, जैसे टटिया स्थान जो प्राचीन स्थान है, जो वहाँ पे आज भी रसोपासना का संत रहते हैं, भजन करते हैं, तो वो हरदास जी महाराज की ही उपासना करते हैं उनके, क्योंकि शायद हरदास जी महाराज ने सखी संप्रदाय का संस्थापक थे, जहाँ तक जानकारी था। देखिए ऐसा है, मूल रूप से तो स्वामी हरदास जी निम्बार संप्रदाय के अंतर्गत थे, लेकिन उनकी जो भावना की पूजा सखी संप्रदाय के रूप में हुई। बाद में लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि ये सखी संप्रदाय मतलब सखी बन के पूजा करना का विशेष महत्व है।
हम तो भगवान की सखी हैं, राधा रानी की सखी हैं, हम कृष्ण भगवान की सखी हैं। पुरुष तो केवल एक है, श्री कृष्ण, और सब उनकी जीवात्मा, उनकी आत्मा सखियाँ हैं। तो ये भावना रख के एक संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें राधा वल्लभ संप्रदाय भी है और उसमें बांके बिहारी संप्रदाय भी है। दोनों ही सखी संप्रदाय के अंतर्गत है, लेकिन ये बांके बिहारी जी वालों ने सखी संप्रदाय को ज़्यादा अपनाया। और इनमें मुख्य परंपरा तो बैरागी की थी। बैराग में बिहारी दास के बाद में कई साधु हुए, फिर उनके बाद में रसिक देव जी हुए, जिन्होंने रसिक बिहारी की स्थापना की। रसिक बिहारी जी बाद में गोवर्धन देव हुए, जिन्होंने गोरेलाल जी की स्थापना की, और ललित किशोरी जी हुए, जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की। अभी वृंदावन में मुख्य 3 इनके शाखाएं हैं। नंबर 1 शाखा तो है रसिक बिहारी मंदिर, और नंबर 2 शाखा है गोरेलाल जी, और 3 शाखा है जो आज के दिन सबसे संपन्न है और सब आनंदित करती है सबको उपासना के लिए, वो है टटिया स्थान ललित किशोरी जी। और टटिया स्थान में का जो रूप को जो किया है, ललित किशोरी के बाद ललित मोहिनी हुए, ललित मुनि के बाद में उन्हीं के समय में एक साधु हुए भगवत रसिक, भगवत दास उनका नाम था। उन्होंने इनकी परंपरा को बड़ा सहेजा, और भगवत रसिक का जो साधना स्थली है वो इनके स्वामी हरदास जी के जन्म स्थान पर राधा बावड़ी है, जो आज भी राजपुर में है। बाबूजी, ये चीज़ एक और जानकारी चाहूँगा मैं कि यह जो आपने वर्णन इतिहास का जानकारी दिया, जो हम सबको जानकारी नहीं है, यह कहीं ना कहीं किसी काव्य, किसी लेखनी में, कहीं ना कहीं कोई साहित्य में वर्णन होगा। देखिए, ये मूल रूप से तो स्वामी हरदास जी ने तो 18 तो अष्टादश सिद्धांत के पद लिखे, और 100 पद उन्होंने केलमाल के लिखे, लेकिन कई उन्होंने अपनी जाति का, अपनी संप्रदाय का, इस तरह का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, अपने जन्म स्थान का भी उल्लेख नहीं किया। लेकिन उसके बाद में बिट्ठुल पिपल हुए, बिहारी दास हुए, बिहारी दास वगैरह ने अपनी संप्रदाय वगैरह इन सब का उल्लेख किया है अपने काव्य में। और उसके बाद में रसिक देव जी हुए। रसिक देव जी ने अपने को मारा, जो रसिक बिहारी मंदिर वाले हैं तो साफ अपने को कहते हैं निम्बाड़ संप्रदाय के अंतर्गत। और दूसरा ये कहते हैं सनाट कुलभूषण, सनाट के कुल में स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ है। इसी मान्यता को गोरेलाल जी वाले मानते हैं, इसी मान्यता को टटिया स्थान वाले मानते हैं। ललित किशोर देव के जो अंतर्गत जो व्रत परंपरा है वो भी इसी बात को मानती है। केवल सारस्वत कुलभूषण, सारस्वत जाति में उत्पन्न केवल ये गोस्वामी वर्ग मानता है, जो कि मतलब संदेहास्पद है। स्वामी हरदास जी ब्रज के ही विभूति थे, ब्रज में ही उत्पन्न थे, ब्रज में ही जन्म हुआ, ब्रज में ही बड़े हुए, और ब्रज में ही उन्होंने श्याम को प्राप्त किया, उनकी उपासना में संलग्न रहे। ऐसा है कि सवाई जयसिंह महाराजा हुए, पहले वो स्वतंत्र राजा के रूप में रहे, लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य ने भी उनको मान्यता दी। वो इस जगह के मथुरा जिले के आगरा के सूबेदार घोषित हुए। वृंदावन में ही वो निवास करते थे। जयसिंह घेरा उनकी छावनी थी, और वृंदावन में जयसिंह घेरा में उनका निवास स्थान था। और जब उनके ये मुकदमे, साधु संतों के मुकदमे, इन गोस्वामियों के मुकदमे, ये सब मुकदमे आने लगे उनके पास में, तो उन्होंने 2 बात की परंपरा का उन्होंने घोषणा की, आप मुझे वेदोक्त या शास्त्रोक्त ये बतलाइए कि बैरागियों को पूजा करने का कहाँ अधिकार है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में वही व्यक्ति रहेंगे जो पुराणोक्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और वही आचार्य को मान्यता दी जाएगी जिन्होंने कि आपके उसमें से ब्रह्म के ऊपर मीमांसा लिखी हो, उन्हीं को मान्यता, आचार्यों को मान्यता दी जाएगी। दूसरे किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी, दूसरे किसी संप्रदाय को मान्यता नहीं दी जाएगी। जगत गुरु उसी को माना जाएगा जिसने ब्रह्म के ऊपर में मीमांसा लिखी हो। जब ये घोषणा की तो बड़ा हलचल मच गई वृंदावन में, और बड़े ये शास्त्रोक्त ये सारे ढूंढे गए। तो उसी समय ये काफ़ी प्रयत्न करने के बाद में भी कोई भी साधु बैरागी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि बैरागियों को ठाकुर जी की पूरा सेवा करने का अधिकार है। तो उन्होंने रात्रि में सबने शादी कर ली। नहीं तो आप देखिए, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, उनके वो बैरागी परंपरा थे, उनका गृहस्थ नहीं था। गोपीनाथ जी मधु पंडित के थे, वो भी बैरागी परंपरा थी उनकी। गोपाल भट्ट वो भी बैरागी परंपरा में ही थे।
तो ये जितने भी गोस्वामी वर्ग है सप्तदेव वालों का भी, ये बाद में इन्होंने शादी करके ही संतानोत्पत्ति इनकी हुई है। बाद में ही ये लोग अपने को आचार्य लिखने लगे हैं। और उसी समय जब ये बांके बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामियों ने भी ये बाकायदा एफिडेविट दिया, जो गलता जी में महापंचायत हुई थी, बैठक हुई थी, जिसके बालानंद जो नागा साधु थे वो उसके अध्यक्ष थे, उसमें ये पंचायत में ये दिया लिख के कि हम निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हैं। ये बांके बिहारी जी वालों ने लिख के एफिडेविट दिया हुआ है, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है। बाद में निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आने पर इन्हें अपने अधिकारों का कुछ हनन महसूस हुआ, तो बाद में अपने को ये विष्णु स्वामी लिखने लग गए। उत्तरोत्तर काफ़ी बाद में ये विष्णु स्वामी लिखने की परंपरा तो इनके बाद 70-80 साल से शुरू हुई है। ये जो 250 साल पहले ये लगभग जय गलता जी में जो बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, जो भी आज जयपुर के म्यूजियम में अभी भी संरक्षित है। उसमें इन्होंने लिख के दिया है कि हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हैं। और जितने भी ये गोस्वामी वर्ग हैं, ये बैरागी साधु, उन सब के गोविंद जी वाले, राधा रमन जी वाले, गौड़िया साधु, इन सब ने रातों रात शादी की और इस उससे शादी की कहीं कहीं हमसे ये मंदिर देवालय हमसे हमारे अधिकार से ना निकल जाए। राधा वल्लभ जी वालों ने कोई एफिडेविट या ये शास्त्रोक्त लिख के नहीं दिया उस पंचायत में हम किस संप्रदाय के अंतर्गत हैं, तो उनको अपनी मूर्ति ले जाके उनके राज छोड़ के बाहर जाना पड़ा, जो लगभग 1743 में लौट कर आई। 50-60 साल जब तक राजा सवाई जयसिंह का राज्य रहा, जब तक वो वृंदावन से बाहर रहे अपनी प्रतिमा लेके। ये विशिष्ट बात मैंने आपको बतलाई है। रूप किशोर गोस्वामी थे जो प्रतिमा को लेकर, राधा वल्लभ जी प्रतिमा को लेकर विभिन्न स्थानों पर गए। और जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद बरसाने में आए, उन्होंने एक बड़ा विवावला किया राधा वल्लभ जी का, और वहाँ लाके उन्होंने राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। ये राधा वल्लभ जी बरसाने से फिर ये वृंदावन लाए गए। कुछ समय ये यहाँ भट्टी जी की हवेली में भी इनका मंदिर रहा, जो भट्टी जी हैं गदाधर भट्ट के वंशज हैं, वहाँ इनका मंदिर रहा। फिर ये नवीन मंदिर बनने के बाद में ये मंदिर इस मंदिर में लाए गए। प्राचीन मंदिर जो अब्दुल रहीम खान खाना के उससे कायस्थ ने बनवाया था, सुंदरदास कायस्थ ने बनवाया था, वो मंदिर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा नष्ट करने से अब पवित्र माना गया और वहाँ मूर्ति वहाँ विराजमान नहीं की गई। फिर नए मंदिर में मूर्ति विराजमान की गई राधा वल्लभ जी की। राधा वल्लभ जी की अपनी मनमुखी स्वतंत्र संप्रदाय है, वो किसी संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने अपने को स्वीकार नहीं किया है। तो ये हैं हमारे आदरणीय आज के इस ब्रजरस मंथन के कार्यक्रम के खास मेहमान, हमारे आदरणीय कपिल उपाध्याय जी, जिन्होंने ब्रज के इस परंपरागत जो हमारे संत भजनानंदी हुए, उस परंपरा को हम अभी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक इनके बातों को हम लोग समझें, सुने। बने रहिए, और भी ब्रजरस मंथन के हर कार्यक्रम में आपको लेकर के समय समय पर हम आते रहेंगे। कन्हैया पांडे अपने सहयोगी के साथ, अभी न्यूज, वृंदावन।